आवाज की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब अच्छा लगे शेयर करें। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, महती कृपा करें। हरे हरे। बड़ों के प्रति हरे हरे। जैसे परिवार में जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उन पर परिवार की विशेष जिम्मेदारी होती है दोस्तों, ऐसे ही समाज में जो व्यक्ति मुख्य माने जाते हैं, ऐसे ही समाज में जो जिनको समाज आदर की दृष्टि से देखता है, उनको अच्छा मानता है, उन पर समाज की विशेष जिम्मेदारी होती है दोस्तों। अपने अपने स्थान यो क्षेत्र में जो व्यक्ति मुख्य कहलाते हैं, उन साधु ब्राह्मण व्याख्यानदाता नेता शासक अध्यापक आचार्य महंत कथावाचक आदि को अपने आचरण में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है दोस्तों, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेदारी रहती है दोस्तों। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर वह चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। गीता में भगवान कहते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे हरे। पुण्यात्माओं, यदा चरिते श्रेष्ठ देवतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनुवर्तते। शेष मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं दोस्तों, और वह जो कुछ कहता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार करते हैं। उपयुक्त श्लोक में श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण की विषय में तो ये यत यत तत तत और एव के 5 पद आए हैं, पर वचन के विषय में यत और तत् पे 2 ही पद आएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के आचरण का असर दूसरों पर 5 गुना अपेक्षाकृत कम पड़ता है। जो मनुष्य स्वयं अपने कर्तव्य का पालन न करके केवल अपने वचनों से दूसरों को कर्तव्य पालन की शिक्षा देते हैं, उसकी शिक्षा का विशेष असर तभी पड़ता है जब शिक्षा देने वाला स्वयं भी निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, वास्तव में बड़ा वह है जिसमें बड़प्पन का अभिमान नहीं है। कोई बड़ा है तो वह नम्रता के कारण बड़ा होता है। बड़प्पन दूसरों को देने की चीज है, लेने की नहीं है। सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, परिश्रम करना, ये अपने लेने की चीज है। और मान बढ़ाई, आदर सत्कार दूसरों को देने की चीज है। शास्त्रों में माता बहनों के लिए लिखा है कि तुम पति को परमेश्वर मानो, पर पुरुषों के लिए नहीं लिखा है कि तुम अपने को परमेश्वर मानो, नहीं तो सभी विवाहित पुरुष परमेश्वर हो जाएंगे और कुंवारे बेचारे बाकी रह जाएंगे। अतः अपनों से जो छोटे हैं उनका निरादर न करके प्यार करना चाहिए दोस्तों। गीता आदि ग्रंथों को पढ़ने से और संतों की बातें सुनने में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि संसार में कोई कितना ही नीच प्राणी क्यों न हो, उसका भी उद्धार हो सकता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, उसको भी भगवान मिल सकते हैं, वह भी जीवन मुक्त हो सकता है, वह भी जीवन मुक्त हो सकता है, उसको भी तत्व ज्ञान हो सकता है। जो अपने को नीचा मानता है उसको जितनी जल्दी और सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, उतनी जल्दी और सुगमता से अपने को बड़ा मानने वाले को नहीं हो सकती है। कारण कि बड़प्पन का अभिमान आसुरी संपत्ति है जो पतन करने वाली है। छोटे छोटे तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सभी कुलीन। दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अच्छा वर्ण की निंदा करता हूँ, उच्च वर्ण में ऊंचा ही मानता हूँ, उच्च वर्ण को ऊंचा ही मानता हूँ, परंतु वे ऊंचे तभी होंगे जब ऊंचा कार्य करेंगे। तो अपना आप अच्छापन कब तक टिकेगा? जो ऊंचा कार्य करेंगे तो ऊंचापन कब तक टिकेगा? जो ऊंचा कार्य करता है वह अपने आप को भले ही नीचा माने, पर दुनिया उसको बड़ा मानने लग जाएगी, क्योंकि वास्तव में वह बड़ा है।
जैसे भगवान विष्णु का निवास चरणों में है, इसीलिए बड़ों के चरण छूकर प्रणाम करते हैं। चरणों में निवास होने पर भी वे सब में बड़े माने जाते हैं, क्योंकि वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रियों की सेना के बीच में अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकते हैं। उनको घोड़ों का चावक बनते लज्जा नहीं आई, परंतु जब कौरवों सेना के सेनापति भीष्म जी शंख बजाते हैं, तब पांडव सेना में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं। तात्पर्य यही है कि जो वास्तव में बड़ा होता है उसको ये वहम नहीं होता कि छोटी जगह बैठने से मैं छोटा हो जाऊंगा। ये वहम उन्हीं को होता है जो वास्तव में छोटे होते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। उन्हीं को ये भय लगता है कि छोटी जगह बैठने से अथवा छोटा काम करने से कोई हमें छोटा नहीं मान ले। अगर वे वास्तव में बड़े हैं तो भय किस बात का। अतः समाज में बड़े कहलाने वाले व्यक्ति और कर्तव्य है कि वे स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें। व्यक्ति के सुधार से ही समाज का सुधार रहित होने में है। वीतराग संत के द्वारा समाज का जितना सुधार होता है उतना दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, कारण कि वीतराग का विशेष प्रभाव पठित वर्ग पर पड़ता है। पठित वर्ग का प्रभाव धनी और शासक वर्ग पर पड़ता है तथा धन और शासक कार्य पर पड़ता है तथा धनी और शासक वर्ग का प्रभाव साधारण मनुष्यों पर पड़ता है। अतः जिस समाज में वीतराग पुरुष होते हैं वह समाज सबसे श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, ऐसे वीतराग पुरुष संत समाज में ही होते हैं। परम सद्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के लेख से उद्वारित। हरे हरे। सत्संग प्रेमियों, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फ्री है, आपकी महती कृपा।